बचपन में अनुशासन और अच्छी आदतों का विकास होना आवश्यक है। इनके अभाव में जीवन में सफल होना कठिन होता है। मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने मुझे आगे बढ़ने का जो हौसला दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है बचपन की सीख। आंटी आंटी, आज फिर रमन ने रोहन को धक्का दे दिया। उसे पैर में चोट लगी है, बंटी आते हुए बोला। रमन की माँ, रमन, बंटी क्या कह रहा है? रमन, नहीं तो माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो सोहन ही दौड़ते हुए गिर गया था। माँ, रमन, मैं जानती हूँ बंटी झूठ नहीं बोल रहा है, अच्छा होगा कि तुम सुधर जाओ। रमन, माँ, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ। रमन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्कूल में, मैम, आज रमन ने फिर मेरी चोटी खींची। आरती रोते हुए अध्यापिका से बोली। नहीं मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया, केशव ने आरती की चोटी खींची थी। अध्यापिका के बोलने से पहले ही रमन ने अपनी सफाई दी। तभी रानी बोली, मैम, मैंने देखा, रमन ने ही आरती की चोटी खींची थी। अध्यापिका, रमन, तुम दूसरों को परेशान करने के साथ साथ अब झूठ भी बोलने लगे हो, जो कि अच्छा नहीं है। अच्छा होगा तुम ये सब आदतें छोड़ दो। रमन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, क्योंकि उसकी माताजी डॉक्टर और पिताजी इंजीनियर थे। माता पिता दोनों बहुत ही अच्छे थे और रमन को भी अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, जैसा कि हर माता पिता की इच्छा होती है। वे रमन को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते थे। जहाँ तक संभव होता था वे रमन के साथ समय भी बिताते थे। रमन वैसे तो बहुत अच्छा बच्चा था, किंतु उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। अपने दोस्तों को ही नहीं, वहाँ राह चलते बुजुर्गों को भी तंग करता था। जानवरों पर भी पत्थर फेंककर उन्हें तंग करना उसका प्रतिदिन का खेल बन गया था। जब मम्मी पापा उसे इन शैतानियों के लिए डांटते थे तो वह आगे से ऐसा नहीं करने की बात मान लेता था, किंतु अगले ही दिन वह पुनः अपनी इन शैतानियों को दोहराने लगता। इस बारे में उसके माता पिता ने रमन के दादाजी से बात की, जो कि गांव में रहते थे तथा रमन से बहुत प्यार करते थे। रमन भी दादाजी की हर बात को मानता था। रमन के दादाजी ने रमन को छुट्टियों में अपने पास गांव में बुलवा लिया। रमन तो खुश, साथ ही रमन के दादा दादी भी बहुत खुश थे। आज रमन दादाजी के साथ गांव में घूमने गया तो दादाजी उसे घुमाते घुमाते एक खेत में ले गए। रमन को गांव में खेत देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी दादाजी ने रमन को पास में ही उगी एक छोटी सी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। रमन ने बड़ी ही आसानी से उस झाड़ी को उखाड़ डाला। फिर दादाजी ने उसे उसी प्रकार की एक बड़ी झाड़ी उखाड़ने के लिए कहा। रमन ने उस झाड़ी को उखाड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु वह उस झाड़ी को उखाड़ नहीं पाया। अंत में गहरी सांस लेते हुए रमन बोला, दादाजी, इसे उखाड़ना तो बहुत ही कठिन है। तब दादाजी ने रमन को समझाया, हाँ बेटा, जब झाड़ी छोटी थी तो इसकी जड़ें भी छोटी थी, जिन्हें उखाड़ना आसान था। जब झाड़ी बड़ी हो जाती है तो उनकी जड़ें भी गहरी हो जाती हैं, जिन्हें उखाड़ना कठिन हो जाता है। रमन, अच्छा दादाजी? दादाजी, हाँ बेटा, ठीक ऐसा ही हमारी आदतों के साथ भी होता है। इन्हें आरंभ में सुधारना सरल और आसान होता है, किंतु अगर ये अपनी जड़ें पकड़ लेंगी तो इन्हें सुधारना कठिन हो जाता है। रमन, मुझे समझ में आ गया दादाजी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा और अच्छा इंसान बनूँगा,
इससे मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। दादाजी, बहुत अच्छा रमन, अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे चलकर अवश्य सफल हो जाओगे। अब रमन किसी को भी परेशान नहीं करता था तथा सभी उससे बहुत खुश रहते थे और उसे पसंद करते थे। तो देखा आप सभी ने, हमें अपनी गंदी आदतों को बचपन में ही छोड़ देना चाहिए, इन्हें पनपने नहीं देना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।